क्लास 9th में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम के बारे में आप ऐसा नहीं है कि लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, आप नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कब से? जो आपको सबसे पहला नंबर जो सिखाया गया था वो ही नंबर सिस्टम के अंदर ही था, जो कि सबसे पहला नंबर कौन सा था याद है आपको? आपको लाइफ में सबसे पहला नंबर कौन सा सिखाया गया? 1, 0 नहीं, कौन सा? 1। तो 1 क्या है? नेचुरल नंबर है ना। 1 क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब कुछ आप पहले से कुछ ना कुछ सुनकर आए हो, इनके बारे में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनकी पढ़कर आए हो। ये चैप्टर उसी के बारे में है, उन्हीं की कुछ आगे प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। और फिर आगे कुछ और नए नए टर्म हैं जो आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है नंबर 1, नंबर सिस्टम। अब जो नंबर्स का सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज जो लाइफ में आपने सबसे पहला नंबर पढ़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्योंकि हमने 1 पढ़ा था, ये जो 1, 2, 3, 4 जो हमने पढ़े थे, ये नंबर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर थे ये? काउंटिंग नंबर्स, है ना। और उन्हीं काउंटिंग नंबर्स को फिर बाद में जब हमने थोड़ी सी बड़ी क्लास में आए तो हमें पता चला कि अच्छा इनको तो हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास निकल कर, वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? तो आंसर है जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। कौन कौन से हैं सर वो? तो उसका अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में एक खास बात बताता हूं आपको। नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर करोगे? तो आप कहोगे सर सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो वही होता होगा जहां से स्टार्ट होता होगा। स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है? 1। ये क्लियर है आपको? ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो आप कहोगे पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां देखूं 5, अगर किसी ने बोला 5, अरे तो इसके बाद तो 6 आता होगा, फिर 7, 8 एंड सो ऑन। तो कहां तक चलता होगा? इनफाइनाइट तक। तो यानी कितने नेचुरल नंबर होते होंगे? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते होंगे। तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा वाला जो नेचुरल नंबर है वो तो हमें पता है, बट सबसे बड़ा कौन सा है वो हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। अगर ये कहीं रुक गया होता तो मैं बता देता कि ये सबसे बड़ा वाला है, लेकिन ये तो रुकता ही नहीं है, ये इनफाइनाइट भी चलता ही जाता है। तो 2 बातें ऐसी हैं जो हमें इसके बारे में पता चल गई कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है ना, वो कौन सा होता है? बताइए। 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। और देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिसमें 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक। अब इसके आगे जब आप बढ़े तो आप 6, 7, 8 क्लास के अंदर फिर आपने नेचुरल नंबर के आगे की जर्नी शुरुआत की तो आपको 0 भी इंक्लूड कर दिया गया होगा। जब आप फर्स्ट सेकंड में आए होगे तो वहां पर आपने जैसे 1 से 9 तक तो सिखा दिया आपको, फिर जैसे ही 10 सिखाना होगा तो आपको 0 से इंट्रोड्यूस कराया गया होगा, है ना। तो जो 0 है ना, वो और सारे नेचुरल नंबर मिला दिए जाएं तो कलेक्टिवली इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? होल नंबर्स। क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, नेक्स्ट जो चीज हमने अपनी लाइफ में पढ़ी है वो है नंबर के बारे में होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं?
जीरो कलेक्शन किस किस का, जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है सर, देखो इसका मतलब ये है कि जीरो लिखना है और क्या लिखना है, सब नेचुरल नंबर लिख दो। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके सामने बोर्ड पर अब क्या लिखे हुए हैं, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए तो आप क्या आंसर करोगे, जीरो। ये क्लियर हो गई। अब मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा वाला होल नंबर बताना, तो आप कहोगे कि हमें नहीं पता सर। आप इनफाइनाइट भी नहीं बोलोगे, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है। तो आप ये नहीं कहोगे, अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा नंबर बताओ तो आप ये नहीं कहोगे इनफाइनाइट, नो। क्यों, सबसे बड़ा वाला होल नंबर हमें नहीं पता सर। क्यों, क्योंकि होल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट तो एग्जिस्ट करता है, बट जो सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर होगा, बिगेस्ट होल नंबर, वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। पता नहीं क्यों, कहां करता होगा हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक खास बात है, वो क्या, जितने भी नेचुरल नंबर यहां लिखे हुए हैं वो सब होल नंबर के अंदर भी तो लिखे हुए हैं, हाँ या ना बोलो, यस और नो, यस। जितने भी नंबर यहां लिखे हैं वो सब आपको यहां दिख रहे हैं। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्लियर हो गई बात, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देखूं क्या यहां पर जितने नंबर लिखे हुए हैं वो सब यहां लिखे हैं, तो आंसर नो सर, ये तो सब लिखे हैं लेकिन ये तो लिखा नहीं है ना। तो इसका मतलब ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली नेचुरल नंबर, या सिंपली कहो नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको दो चीज पता चल गई कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को याद रखेंगे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो होल नंबर को आप किससे डिनोट करोगे, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, इसका एन से ये स्टार्ट होगा, डब्ल्यू से ये स्टार्ट होगा। तो अब आपको एक बात समझ आ गई है, क्या सर, हमें ये बात समझ आई कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं, होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं, होल नंबर। लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर नहीं होते। ये क्लियर हो गई बात। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ ली। ठीक है, क्या क्या पढ़ ली सर, हमने पढ़ लिया कि जो सबसे छोटा होल नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो। होल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, होल नंबर, बट जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक। फिर जब आप आगे बढ़े थे, जब 6th 7th 8th क्लास में पढ़ रहे थे, तो इससे आगे और हमने क्या पढ़ा, फिर जब आप 6th क्लास में आए होगे तो आपको इंटीजर चैप्टर आया था, वहां पर आपके नेगेटिव वाले नंबर भी आने शुरू हो गए थे, है ना। तो वहां पर एक नया टर्म आया फिर आपके सामने, जो था क्या, इंटीजर्स। क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आंसर सर ये भी कलेक्शन होते हैं, किसका, तो आंसर है होल नंबर का एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का। फिर से होल नंबर का और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन होते हैं। और इनको हमेशा जब भी हम मैथ्स पढ़ते रहेंगे, जब तक हम मैथ पढ़ रहे हैं तब तक हमेशा इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। किससे, कैपिटल जेड से। ठीक है, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर के अंदर क्या क्या आएगा, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हमने क्या लिखी है अभी बोर्ड पर, होल नंबर। दिस इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो नेचुरल नंबर है, ये है ना नेचुरल नंबर, ये थोड़ी है, ये है नेचुरल नंबर। इनका क्या, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन, जब भी आप लगाते हो तो सिर्फ कितने डॉट लगेंगे? 3 डॉट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है। सो दीज आर द इंटीजर। इंटीजर के बारे में कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। क्या क्या? सबसे छोटा इंटीजर बताइए। तो हमें नहीं पता सर। क्यों? क्योंकि इधर भी सर इनफाइनाइट तक जा रहा है। सबसे बड़ा इंटीजर बताइए। वो भी नहीं पता सर। क्यों? इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है। यहां बता सकते थे कौन से वाले? स्मॉल वाले। स्मॉलेस्ट तो बता सकते थे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, बट उनमें बड़ा वाला नहीं बता सकते थे। ये ऐसा आया ना, इसमें स्मॉलेस्ट बता सकते और ना लार्जेस्ट बता सकते। क्लियर हो गई बात? इनफाइनाइटली चलता है दोनों साइड। ठीक है। अच्छा, क्या जितने भी नेचुरल नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, क्या ये सबके सब यहां इंटीजर में लिखे हैं? तो आंसर है यस। ये जितने भी नंबर यहां है, देखो सर यहां दिखाई दे रहे हैं, है ना? क्या जितने भी होल नंबर लिखे हुए हैं, क्या वो सब यहां दिख रहे हैं आपको? तो आंसर है यस, ये दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो किस में आते हैं? होल नंबर्स में। और सारे के सारे होल नंबर्स किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी सब इंटीजर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो भी सब इंटीजर्स हैं। क्लियर हो गई बात? तो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले में आ रहा है। देखो आप, नेचुरल नंबर सारे क्या थे? होल नंबर। सारे होल नंबर्स क्या हैं? इंटीजर। जब नेचुरल नंबर होल नंबर हैं और अगर होल नंबर इंटीजर हैं तो नेचुरल नंबर भी क्या हो गए? इंटीजर्स। अब मैं आपसे कुछ 1 या 2 क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जितने भी इंटीजर हैं क्या वो सब होल नंबर के अंदर आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर ये वाले तो आ रहे हैं बट ये वाले नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए सर ये देखो, नेगेटिव वाले नंबर, कोई भी एग्जाम्पल दे दो कि -1 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ, कोई भी एग्जाम्पल दे दो। एक और एग्जाम्पल दो कि जो जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर नहीं है, तो एक एग्जाम्पल दो। तो आप क्या कहोगे कि देखो सर -3 क्या है? एक इंटीजर, बट ये क्या नहीं है? होल नंबर। इस बात का मतलब फिर यही हो गया कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर नहीं है। क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं? नो सर। क्यों? क्योंकि देखो सर, ये नेचुरल नंबर यहां लिखे हुए ये तो आ रहे हैं, लेकिन 0 क्या है? एक इंटीजर। 0 क्या है? अभी एक क्वेश्चन ये है ना कि क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं? तो आप ऐसे सोचोगे 0 क्या है? एक इंटीजर, बट क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? तो आंसर है नो। ठीक है। फिर से सोचोगे -2 क्या है? एक इंटीजर, बट क्या -2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक है। तो इसका बात का मतलब ये हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब इंटीजर हैं, बट जितने भी इंटीजर हैं वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो इस तरह का एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो आप कि ये इसके अंदर आएगा, हाँ आएगा। क्या ये इसके अंदर आएगा? हाँ आएगा। क्या ये इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। क्या ये इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। तो एक तरीका बना लिया हमने। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे की बातें करते हैं। इंटीजर के बाद नेक्स्ट नंबर हमने कौन से पढ़े हैं? तो आंसर है कि सर फिर हमने न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस देखना स्टार्ट किए। जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं ना, जिनमें एक ऊपर भी कुछ लिखा होता है, नीचे भी कुछ लिखा होता है, न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। कैसे नंबर? रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो होते हैं इनको प्यारे बच्चों Q से डिनोट करते हैं। ठीक है। किससे डिनोट करेंगे? Q से डिनोट करेंगे। ठीक है। और ये रैशनल नंबर होते क्या है सर? तो आंसर है ऐसे नंबर जो किस फॉर्म में हो? तो आंसर है P/Q की फॉर्म में। किस फॉर्म में हो? मतलब जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, जिसे सिंपल या फ्रैक्शन कहते हो। तो जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं वो फ्रैक्शन वाले नंबर दरअसल कौन से होते हैं?
बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 2/3, ठीक है। इसमें क्या है, एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन जो ये जो Q है इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। किसको छोड़कर, Q जो है वो कभी किसके इक्वल नहीं हो सकता, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? Q, अरे यहां पर तो कुछ भी लिख दूंगा, मेरा मन आएगा तो मैं तो लिखूंगा जीरो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं Q आप जीरो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, देखो प्यारे बच्चों, जब हम डिवीजन कराते हैं, ये दरअसल क्या है, एक डिवीजन ही तो है कि अगर इसको पढ़ोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 से आप डिवाइड कर रहे हो किसको, 2 को। अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 5/2, तो आप कहोगे सर ये तो P/Q की फॉर्म में है, और ये तो फिर ये क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो रैशनल नंबर में दरअसल क्या हो रहा होता है, डिवीजन हो रहा होता है कुछ। तो मैं कुछ डिवीजन की बातें करता हूँ अब आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 5 को। यहाँ पर 2 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 को। तो ठीक है, कराओ डिवाइड। तो यहाँ पर आपने लिखा 2 2 जा 4 और इसको माइनस किया, कितना आया, रिमाइंडर 1। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये तो सिंपल डिवीजन है। मैं अगर किसी बच्चे को ये बोलूं कि ये जो मेरा हैंड है इसके पीछे बताओ कौन सा नंबर लिखा है, तो बता दोगे? तो आप सोचोगे कि अच्छा यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई किस में कराया गया होगा, 2 में, तभी तो यहाँ पर 4 आया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं एक बार फिर से एक और नंबर कर लिखता हूँ। मैं यहाँ पर 3 को 7 से डिवाइड करता हूँ। जैसे मान लो 7/3 कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 और माइनस किया और यहाँ 1 आया। तो बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या लिखूँ, बताओ क्या लिखूँ, 2। अब बताओ मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। कैसे पता चला आपको कि सर आपने 3 का मल्टीप्लाई उस नंबर से कराया गया होगा, तभी तो यहाँ पर 6 लिखा है। तो 3 2 जा लिखा होगा तभी 6 हो सकता है यहाँ पर। तो इतनी बात आ गई सर ने, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें तो। ठीक है, अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैं 0 से डिवाइड कराने वाला हूं किसको, 5 को, ठीक है। और मैं कुछ यहां पर लिखने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा 0, माइनस किया, आंसर आया 5। यहां बताओ मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा हुआ है। तो कोई बच्चा कह रहा है सर 0 लिखा होगा, 0 का मल्टीप्लाई आपने 0 में कराया होगा तो क्या आया होगा, 0। फिर एक बच्चा बोला नहीं सर आपके हाथ के पीछे 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1। तो वो बच्चा सही कह रहा है या गलत कह रहा है? सही कह रहा है सर, वो भी 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराया होगा तो यहाँ क्या आया होगा, 0। तो वो भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, ऐसा कैसा हो जाएगा। तो फिर कोई, मैंने पूछा अच्छा बताओ मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा है, सही सही बताओ। तो आपने कहा सर 100 लिखा है। क्या लिखा है? तो आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? सही कह रहा हूं सर, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई कहां कराया गया होगा, 100 में। तो क्या आया होगा, 0। फिर से रिमाइंडर क्या आया होगा, जो भी आया हो, ठीक है। तो मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा हुआ है यहां पर जब आप बता रहे थे तब आप श्योर थे या नहीं? श्योर थे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराया गया होगा तो क्या आया होगा, 4। तो यहां पर सर 2 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। यहां पर 6 आ रहा है, इसका मतलब 3 2 जा 6। यहां पर सिर्फ क्या हो सकता है, 2, और कुछ नहीं हो सकता। अब यहां बताओ मुझे, यहां पर मेरे हाथ के पीछे बताओ क्या क्या हो सकता है। तो आंसर है सर कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। देखो अगर मान लो मैंने यहां पर 2 लिखा होता तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में कराया होता तब भी आंसर क्या हो रहा होता। तो यहां पर 2 हो सकता है मेरे हाथ के पीछे, 1 हो सकता है, 5 6 100 1 लाख 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा है? नो। आपने क्या बोला, नो। मैंने पूछा क्या आप डिफाइन कर सकते हो मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा है, तो आपने क्या कहा, नो, मैं नहीं बता सकता क्या लिखा है। कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 होता है, तो जो हमारा कोशेंट है
जो जिसे हमने डिवाइड किया है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो कैसा है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हमने ये कहा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पर लिखा हुआ है 4/2, तो इसका आंसर कितना आएगा, कोई बच्चा बोलेगा कितना, 2। क्यों, क्योंकि 2 से ये कैंसिल कर दिया हो गया हो कितने टाइम, 2 टाइम, तो आंसर क्या आ गया होगा, 2। ठीक है यहां तक। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कहीं पर लिखा है 4/0, अब इससे इसको कितने टाइम कैंसिल करोगे, तो आंसर है सर कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो यहां पर 1 लिखना चाहो तो 1 लिख दो, इसको जब कैंसिल करोगे तो यहां पर 1 भी लिखा जा सकता है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 100 जा 0, कुछ भी हो तो यहां पर आप बता सकते हो कि यहां पर क्या लिखूं, 1 लिखूं अपना आंसर, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 100 लिखूं, क्या लिखूं। तो आंसर है सर मुझे नहीं पता, कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता उसको। तो इसका मतलब जब 0 डिनोमिनेटर में लिखा होगा तो आंसर क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो इसीलिए जब आप किसी भी बुक को पढ़ रहे होगे और वहां पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर लिखेगा कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, बट Q की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के। क्यों, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हुआ तो वो जो डिवीजन है वो कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये समझ आया आपको, तो ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, ओके। अब बच्चों ये जो नंबर लिखे हुए हैं सारे, ठीक है, ये आपको पता है P/Q की फॉर्म में है, तो जितने भी नंबर P/Q की फॉर्म में होंगे वो सब रैशनल नंबर होते होंगे, इसका मतलब, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर दिखाऊं आपको, ये नंबर क्या लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर। मैं पूछ रहा हूं क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, क्यों, आपने कहा यस सर। मैं पूछता हूं क्यों, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर क्यों हैं, तो आंसर है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। लिख के दिखाना सर। तो देखो मैं कुछ नेचुरल नंबर लिख रहा हूं बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने लिखा लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब क्या लिखे हुए हैं बोर्ड पर अभी, नेचुरल नंबर। अब मैं कुछ करने वाला हूं जिससे कि अब आपको लगेगा कि ये क्या बन चुके हैं, रैशनल नंबर। देखो अपॉन में मैंने इन सब के नीचे 1 लिख दिया। 1 लिखने से कोई फर्क पड़ा क्या इन नंबर्स पे, नहीं। लेकिन अब ये नंबर किस फॉर्म में आ चुके हैं, P/Q की फॉर्म में आ चुके हैं। इस अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है और वहां Q की वैल्यू 0 के इक्वल अगर नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ये बात आपको क्लियर हुई। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं इसका मतलब वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि वो उस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये क्लियर हुआ। अच्छा, क्या जितने भी होल नंबर्स हैं, मैं आपसे पूछता हूं क्या जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब क्या रैशनल नंबर होते हैं। तो आप कहोगे सर यहां तक का तो हमें पता चल गया, अभी नीचे 1 लिख दो तो ये P/Q की फॉर्म में आ गए, है ना। क्या 0 को भी लिखा जा सकता है, तो आंसर है यस, 0 को भी लिख सकते हैं। 0 के नीचे अपॉन में क्या लिख दो, 1, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, P/Q की फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। तो आपको याद हो गया, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कैसे, तो एग्जांपल के लिए 0/1 लिख दो। कोई बच्चे का मन करेगा वो तो 0/2 लिख देगा, 0 के नीचे तो कुछ भी लिख दो, है ना, लेकिन बस फॉर्म बन जानी चाहिए। एक न्यूमरेटर तो था ही, डिनोमिनेटर और आ गया तो हम कहेंगे P/Q बन गया, P/Q बन गया तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या जितने भी इंटीजर यहां पर लिखे हुए हैं क्या ये सब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर यस तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या होते होंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, लिख कर दिखाना सर। तो जैसे मान लो कहीं पर -1 लिखा है तो उसके नीचे अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो लिख गया, P/Q की फॉर्म आ गई। मान लो कहीं -2 लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में ऐसे नंबर भी देखे होंगे, -2/3, -4/5, ऐसे नंबर देखे हैं ना। तो हालांकि ये वाले जो नंबर है -2, -1,
जीरो, ये सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं, बट ऑल्सो इनको किन फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर की फॉर्म में। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो मैंने यहां पर नोट कर लिया अपने इस वाले फॉर्मूले के अंदर कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सब क्या हैं, इंटीजर हैं, और जितने भी इंटीजर हैं वो सब के सब क्या हैं, रैशनल नंबर। अब ये एक तरीका बन गया बच्चों, इसमें जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे वाले में आएगी तो आंसर आएगा यस, और नीचे से ऊपर की तरफ पूछी जाएगी तो आंसर क्या आएगा, नो। मतलब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो सब इंटीजर हैं, नो। क्यों? देखो सर 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट ये क्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है। 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट ये क्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं है। 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट ये क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ये समझ आया? ठीक, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर देखें तो आंसर आएंगे नो, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो आंसर क्या आएंगे, यस। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप उनके आंसर करेंगे, और मैंने तरीका आपके सामने बना दिया, ठीक है। अब मैं पूछता हूं ट्रू और फॉल्स आपके टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, आंसर है नो। अब सर आप नीचे से ऊपर की तरफ पूछा ना आपने, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो या फॉल्स, जो भी है, ठीक है। अगेन, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, यस, ट्रू, करेक्ट। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं वो सब रैशनल, ऊपर से नीचे पूछा मैंने, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अगेन, ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नो, फॉल्स। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब के आंसर आप बड़े आसानी से कर पाओगे। जैसे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपका जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जब आप ओपन करेंगे तो आपको वहां पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। उसमें से सबसे पहला वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो पढ़िए आप, क्या है वहां पर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आंसर इज यस। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कैसा, ट्रू, ठीक है। अगेन सेकंड पढ़िए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आंसर है नो सर। देखो हमने शॉर्ट ट्रिक बना ली है, ये नीचे वाला ऊपर की तरफ पूछोगे तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर नहीं है। क्यों? तो आपको वहां पर एग्जाम्पल भी देना है। आप कहोगे, क्या बोलोगे, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि -2 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ये समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब होल नंबर होते हैं? तो आंसर है नो, फॉल्स, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल दो, तो आप क्या एग्जाम्पल दो, कोई भी एक नंबर का एग्जाम्पल, जैसे 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर हो गई बात आपको? यस। तो इस तरह से आप इनके आंसर कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर्स के बारे में एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता हूं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ये जो आपके सामने बच्चों इंटीजर लिखे हुए हैं ना, इन इंटीजर्स में ये वाले जो नंबर लिखे ना 1 से लेकर आगे तक, ये है ना, ये सब प्यारे बच्चों कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, याद रखना इस बात को, ठीक है। और जो 0 से इधर लिखे हुए हैं ये सब क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 कैसा इंटीजर है? तो आंसर है ना तो 0 पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही 0 नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो फिर 0 को जब काउंट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो उसका मैं याद करने का तरीका बताता हूं आपको। ये इधर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव इंटीजर। इधर क्या लिखा हुआ है 0 से इधर? नेगेटिव इंटीजर। तो बाकी का इधर क्या लिखा होगा? तो आंसर है नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या लिखे होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर से सुनना, इधर क्या 0 से इधर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव इंटीजर।
तो फिर नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर बाकी जो सब कुछ लिखा हुआ है वो क्या होता होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि जब भी आप जीरो को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप किसको इंक्लूड कर रहे हो, जीरो को, ठीक है, ये तो इसको आप क्या कहोगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो एक बार फिर से 5 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। -3 कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। 0 1 2 3 कैसे इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सिर्फ 0 अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, जस्ट इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर, दिस इज नॉट पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है ये वाली बात आपको। हाँ, जब भी अगर इंटीजर की फॉर्म में काउंट करना होगा, अगर पॉजिटिव के साथ 0 काउंट कर लिया तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब जो आप होल नंबर्स जिनको कहते हो ना, वो दरअसल होल नंबर सारे इंटीजर की फॉर्म में अगर कहने हो तो आप क्या कहोगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो कि हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। दूसरा हमने प्यारे बच्चों पढ़ा होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 एंड नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, होल नंबर। इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, बट कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि ये होल नंबर कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक कलेक्शन है किस किस का, होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। जिसमें से जो नेचुरल नंबर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव इंटीजर कहलाता है, इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कोई भी नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और सच दैट Q 0 के इक्वल ना हो, तो वो नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में है वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। 0 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए 0 एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और एक जो शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई थी वो क्या बनाई थी, वो हमने ये बनाई है, जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सब इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ सबका आंसर ट्रू और नीचे से ऊपर की तरफ सबका आंसर फॉल्स। क्लियर है यहाँ तक। ये अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा उस पर बेसिस है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बताना है, आपको ट्रू और फॉल्स का आंसर करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें हम अभी तक क्या पढ़कर आए हैं, पहले उसको एक बार देख लें। तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब क्या होते हैं, होल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं वो सबके सब क्या होते हैं, इंटीजर्स, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर हमें याद है कि ऊपर से नीचे सबका आंसर ट्रू होगा और नीचे से ऊपर की तरफ सबका आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सबका आंसर क्या आया, ट्रू। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे ट्रू। क्लियर है सबको, ठीक है। सेकंड, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं, नो। जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, तो उसका जो आंसर है वो ये कि 0 कैसा नंबर है, 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, but it is not a natural number, it is not a natural number, ठीक है। तो वो आपसे ट्रू और फॉल्स के केस में ना बच्चों
रीजन भी पूछता है ना, तो आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, रीजन भी लिख कर आना पड़ेगा। तो आपने ये तो बता दिया कि जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन आप साथ में ये भी बताओगे कि क्यों नहीं है। तो आप कहोगे कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब आते तो हैं लेकिन जीरो उसमें नहीं आता है, तो आप लिख दोगे कि जीरो होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स लिखा। अब लेकिन अब आपको क्या देना पड़ेगा, इसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो रीजन जब आप दो तो एक एग्जांपल से दे सकते हो, ठीक है। फॉल्स अगर है आंसर तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रीजन देना पड़ेगा। तो फॉल्स आंसर आया, इंटीजर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो। वाई, तो एग्जांपल के लिए क्या लिखो, जैसे -2 ले लो, -3 कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया -2 इज एन इंटीजर बट, बोलो, हाँ, नॉट अ होल नंबर, करेक्ट, नॉट अ होल नंबर। ये समझ आया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट का आंसर बताइए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आपने कहा एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, ठीक है। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं तो आप क्या कहोगे कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, इसलिए ये सब के सब रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो आप कहोगे कि देखो सर, रैशनल नंबर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कौन सा नंबर है, 5th। तो जैसा, हाँ करेक्ट, जैसा आपने बोला कि सर 5/6, 5/6 देखो P/Q की फॉर्म है, तो सर ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, बट ये कैसा नंबर नहीं है, इंटीजर तो है नहीं है, ठीक है। तो 5/6 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ, क्या लिखोगे, नॉट एन इंटीजर। क्लियर हो गई बात, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 2/3, कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगता हो, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हो गया क्या, फॉल्स। नेक्स्ट और लास्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब क्या होल नंबर हैं। तो आपने कहा कि देखो सर, रैशनल नंबर में तो ये सब भी आते हैं, 5/2, 7/3, बट ये होल नंबर में तो सिर्फ यही आते हैं। तो ये वाले जितने भी नंबर लिखे हैं ये सब क्या हैं, रैशनल, लेकिन ये क्या नहीं है, होल नंबर। तो आप कोई भी एक एग्जांपल देकर इसको समझा सकते हो। तो इसका भी आंसर हमने लिख लिया फॉल्स। तो इसका हम क्या लिखें, बताओ आप क्या लिखूं मैं, एग्जांपल 2/3, ठीक है, सिंपल ले लेते हैं। 2/3 इज अ रैशनल नंबर, एग्जाम्पल के लिए 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट, हाँ, नॉट अ होल नंबर। ये समझ आया। तो इनके आंसर आपके सबके ठीक आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ना एक बड़ा क्वेश्चन है जो एक समझ में आ गया और उन सब के आंसर आप आसानी से ट्रू फॉल्स बता पाए हो, ठीक है। तो इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ एक इस टाइप का दे देगा और आपको ट्रू फॉल्स दे देगा या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप बनाकर दे देगा, तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे ना। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।